वाह भाई वाह। मामी ऐसा जबरदस्त हलवा बनाया ना, कसम से दिल खुश कर दिया मेरा। अरे बेटा, तुम्हारे लिए भर भर के पिस्ता बादाम डाला है मैंने। अब देखो ना, इतने सालों के बाद तुम हमारे यहाँ आए, तो खातिरदारी तो करनी बनती है ना। अरे ये तो आप लोगों का बड़ापन और आप लोगों की मोहब्बत है, वरना आजकल कौन किसको पूछता है। अरे नहीं बेटा, अगर सगे रिश्तेदारों को नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मामू। और आप ही ने मेरी मदद करनी है 50 लाख का कारोबार सेट करने में, कराएंगे ना मदद? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो फिर किसकी करूं? अच्छा मामी, मुझे मस्जिद जाना है नमाज पढ़ने। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना नेक और सादतमंद बच्चा है। अरे सदा सलामत रहो बेटा। ऐसा करो कि दरवाजे से निकलोगे ना, तो गली के कोने पे ही तुम्हें मस्जिद दिखाई दे जाएगी। ये इस वाली गली के कोने पे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सीधा सीधा जाओ। चले ठीक है, मैं आता हूँ। अल्लाह के हवाले, खैर से जाओ। और हाँ, जल्दी आ जाना। अरे माशाल्लाह, कितना नेक और कितना अच्छा बच्चा है। वो रशीद, मेरे ना दिल में ख्याल आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि हमारी मदीहा के लिए ना इससे अच्छा और शरीफ रिश्ता कोई मिल ही नहीं सकता। देखो ना, एक तो अपना खून और दूसरा पैसा भी उसके पास। हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ ठीक है। यकीन जाने, ऐसा अच्छा हलवा बनाया ना, कभी जिंदगी में आपके लिए भी नहीं बनाया। ऐसे भर भर के पिस्ता बादाम डाले मैंने। खाकर बताओ कैसा बना। सारा नहीं खा लेना, बच्चे के लिए बचा लेना, आकर खाएगा। तायरा बेटा, तुम्हें सारे में कोई तब्दीली नजर आई? जी अब काफी नॉर्मल लग रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम इसी तरह तवज्जो देती रही ना, तो हम मिलकर उसे एक अच्छा और नॉर्मल इंसान बना देंगे इंशाल्लाह। अम्मी, मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ बेटा पूछो, तुम तो इस घर का हिस्सा हो। वो सारिम की चची, वो आप लोगों के इतने खिलाफ क्यों है? ताहिरा, इंसान वो ही करता है जिसके अल्लाह उसे तौफीक देता है। वो मुझसे भी नेगेटिव बातें करती रहती हैं, पता नहीं। बेटा, उसकी बातों को ज्यादा खातर में ना लाया करो। उसे लगता है कि उसके शौहर का कत्ल सारिम के वालिद ने किया है, जो कि सरासर गलत है। जी, मुझे सारिम ने सारी डिटेल बताई है, पूरी स्टोरी बताई है। हाँ बेटा, जब वक्त आएगा ना, तो सच खुलकर सामने आ जाएगा। तभी आरिफा को एहसास होगा कि वो क्या करती रही है हम सबके साथ। हाँ भाई, क्या बात है? और ये सास बहू में सास किसको कहा तुमने? आप लोगों का जो रिश्ता है वही बोलूंगा ना, और क्या बोलूंगा। इधर आओ। मैं तुम्हारी क्या हूं? अम्मी। तो फिर मैं उसकी सास कैसे हुई? आइंदा से वो मुझे अपनी अम्मी ही कहेगी, समझ आई? अच्छा ठीक है ना, सॉरी, आज के बाद नहीं बोलूंगा। I'll be careful. गुड बॉय। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। देखिए अम्मी, मेरी बात गौर से सुने। क्या बात है, तुम तो मुझे बहुत सीरियस लग रही। आप तो मेरी बातों को सीरियस लेती नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही सीरियस होना पड़ा। अच्छा बताओ क्या बात। मैंने अपने लिए लड़का देख लिया। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बक रही हो तुम?
मुझे जाबिर से शादी नहीं करनी। मैं जानती हूँ आप मेरी उससे शादी इसलिए कराना चाहती हैं क्योंकि उसके पास एक मोटी रकम है। जनरल साहब। वालेकुम सलाम उस्मान, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनरल साहब। सॉरी मैंने आपको जाते हुए डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं उस्मान, तुम्हारा बात करना मुझे बुरा नहीं लगता। बोलो, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है जेलर साहब, बस आपसे ये पूछना था कि आपने जो लेटर लिखा था मेरे लिए रिहाई का, इसका कोई जवाब आया? उस्मान, ये सरकारी कामों में देर हो जाती है। हो सकता है कि सबसे कोई पॉजिटिव जवाब आ जाए। तुम अल्लाह से दुआ करो, वो बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। उससे मैं दिन रात दुआ करता रहता हूँ, लेकिन उसकी जात से कभी मायूस नहीं होता मैं। मायूस होना भी नहीं चाहिए, मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। मेरा अल्लाह जब कोई काम करना चाहता है तो वो सेकंडों में हो जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता। ठीक कह रहे हैं आप, शुक्रिया। अल्लाह ताला इसकी मुश्किलात में आसानियां पैदा करे। अरे बेवकूफ लड़की, मैं उससे तुम्हारी शादी तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए करवाना चाह रही हूँ। तो फिर मैंने भी अपना बेहतरीन मुस्तकबिल सोच लिया है। अच्छा बताओ, कौन है? ताहिरा की चाची का बेटा रोहान। क्या बकवास कर रही हो तुम मदिया? तुम सच में पागल हो गई हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं अपना फैसला बता रही हूँ। अच्छा, तुमने हमारा फैसला माना जो हम तुम्हारा फैसला माने? ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही कर सकती हूँ। नहीं, उस घर में मैं एक लड़की ब्याह कर दे चुकी हूँ, दूसरी नहीं दे सकती। लेकिन क्यों अम्मी? इसलिए कि उस घर के पागलों को ठीक करने का मेरी बेटियों ने ठेका नहीं ले रखा। रोहान पागल नहीं है, अच्छा खासा समझदार इंसान है और इन सब बातों से बढ़कर वो मुझे पसंद है। देखो मदिया, मेरी बात कान खोल कर सुन। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ जाबिर के साथ। अरे अपने खानदान का है, देखा भाला लड़का है अपना। देखा बाला है इसलिए कह रही हूँ, मैं उस आवारा लड़के से शादी नहीं करूंगी। अरे आहिस्ता बोलो, उसने सुन लिया तो बुरा हो जाएगा। होने वाला शौहर है तुम्हारा। मैं भी आपको बता रही हूँ, मैं जाबर से शादी नहीं करूंगी। इससे बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। तो फिर बेहतर है मर ही जाओ, तुम तो पैदा ही नहीं होती। इस लड़की ने जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। देखिए मैं आपसे मिलवाने किसे लेकर आई, सारिम की बीवी ताहिरा को। अस्सलाम वालेकुम दादी, मैं ताहिरा आपके पोते की बीवी। दादी के हाथ में मूवमेंट हो रही है। अम्मी, अम्मी आप ठीक हो रही हैं? ये रोज आएगी आपसे मिलने, ठीक है? हाँ बेटा, तुम अपनी दादी से मिलने रोज आना बेटा। देखो तुम्हें देख के कितना खुश हुई है। इतना अरसा हो गया अपनी माँ को मैंने कभी इस हालत में नहीं देखा। ताहिरा, तुम मम्मी के पास रोज आना बेटा। हमारे कदम हमारे घर के लिए
बहुत अच्छे साबित हो। खुशियां लेकर आई हो तुम हमारे लिए। देखो ना, आज भी कितनी बेहतर हो रही है और सारिम भी नॉर्मल होता जा रहा। बस बेटा उन्हें ख्याल रखना है हम सब। अम्मी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी वजह से दादी की तबीयत ठीक हो रही है। आप मुझे थैंक्स मत कीजिए प्लीज। खुश रहो हमेशा। मम्मी, ताहिरा से कोई बात करेंगी? हेलो मदिया।